डीएनए में अब हम आपको रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक विशाल स्मारक को गिरा दिया गया। ये स्मारक सोवियत संघ के जमाने का था और इसे रशिया और यूक्रेन की दोस्ती का प्रतीक माना जाता था। खास बात है कि इसे रूसी सेना ने नहीं बल्कि यूक्रेन की सरकार ने ही ध्वस्त करवा दिया। इस स्मारक में 8 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा थी जिसे 1982 में तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार ने यूक्रेन को भेंट किया था। इसमें 2 लोगों की प्रतिमा थी और उन दोनों ने मिलकर सोवियत संघ के प्रतीक चिन्ह को थाम रखा था। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के लोगों में रशिया के खिलाफ भारी गुस्सा है। डीएनए में अब हम आपको यूक्रेन के वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने खार्किव में बम धमाकों और फायरिंग के बीच आपके लिए ये रिपोर्ट भेजी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और आज हम आपको इस जंग को और करीब से दिखाएंगे। जी मीडिया इस वक्त आपको रूस और यूक्रेन के बीच जहां पर लड़ाई चल रही है, वॉर इस वक्त अपने भयावह रूप में है, वहां ले जा रहा है। रूस की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर जहां दोनों ही यूक्रेन और रूस की सेना लड़ रही है, हम आपको वहां ले जाएंगे और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि इस वक्त वहां हालात कैसे हैं। जहां जी मीडिया इस वक्त आपको ले जा रहा है। जी मीडिया इकलौता ऐसा चैनल है जो इस इलाके में पहुंचा है और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएगा। तो देखिए, ये खार्किव का इलाका है और इस पूरे इलाके को रूस की सेना ने ध्वस्त कर दिया है। रिहायशी इलाका है, लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार शेलिंग हो रही है। इस इलाके में जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर केवल सेना आ सकती है या फिर चुनिंदा लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए, जितनी इमारतें अब तक हमें इस रास्ते पर नजर आई हैं, हर इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कोई इमारत पूरी तरह से ढह गई है तो किसी इमारत का कोई हिस्सा जो है वो ध्वस्त हुआ है। और इस इलाके में लगातार रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं और ये हमले अब और भी तेज होते जा रहे हैं। और देखिए, अभी यहाँ पर धमाका हुआ है, इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया गया है, इसलिए हम अपनी गाड़ी दूसरी ओर से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अभी हमला हुआ और धुएं का गुबार जो है वो तेज़ी से देखने को मिला है, इसलिए जो हमारे चालक हैं वो हमें किसी और रास्ते से ले जाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें ग्राउंड ज़ीरो से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सब कुछ चकनाचूर हो गया है और लगातार यहाँ जानकारी मिल रही है कि अब ये इलाका खतरनाक है और यहाँ से निकलना चाहिए। और देखिए, इस वक्त हम रूस से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लगातार यहाँ एक्सप्लोजन आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ विस्फोट लगातार जारी है। रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं और हमें कहा गया है कि आप सावधान रहिए, यहाँ से आप कहीं मत जाइए। और लगातार ये धमाकों की आवाज़ है और जहाँ हम मौजूद हैं लगातार यहाँ पर कैमरा पर्सन शेखर से हम गुजारिश करेंगे कि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए क्योंकि ये इलाका खतरा भरा है। और इस तरह लगातार यहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हमसे कहा जा रहा है कि आप हलचल ना करें। जब से हम इस इलाके में आए हैं लगातार इसी तरह से एक्सप्लोजन यहाँ हो रहा है और जब से हम इस इलाके में हैं लगभग आधे घंटे हो गए हैं, हम इस पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं और इसी तरह से एक्सप्लोजन जो है वो हमें सुनाई दे रहा है। जो हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं सेना के लोग, यूक्रेन की सेना के लोग, उन्होंने हमें कहा है कि फ़िलहाल इस दीवार का सहारा लेकर यहाँ रुकने के लिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये खार्किव टेरिटोरियल डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस पूरे इलाके पर निगरानी रखी जाती है। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये यूक्रेन का और ये सल्ताफका इलाका है जहाँ पर हम हैं। तो देखिए, हमें इंडिकेशन दिया गया है कि हम
आगे की तरफ बढ़ें और हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमसे आगे जो सेना के जवान यहाँ हैं वो पहले मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं, और हमसे कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, आप सुरक्षित जगह पर रहिए। जंग के बीच इनके चेहरे पर ये मुस्कान देखिए और ये हालात यहाँ बने हुए हैं। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा इलाका देखिए आप किस तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि रूस की ओर से लगातार ऐसे ही बमबारी की जा रही है, एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से हम जब से यहाँ पर हैं यही हालात यहाँ बने हुए हैं। हमें अब कहा जा रहा है कि शूटिंग अब हमें बंद करनी होगी और हमें बंकर की ओर या किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा, क्योंकि ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है। हम रूस और यूक्रेन की सीमा से बस कुछ ही किलोमीटर के आसपास है। लगातार यहाँ पर बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। मेरे साहसी कैमरा पर्सन चंद्रशेखर जो कि आगे की सीट पर बैठकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, और हम यहाँ पर इकलौते ऐसे मीडिया नेटवर्क हैं जो पहुंचे हैं और भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा कैमरा पैन करके आपको चंद्रशेखर दिखाएंगे कि ये पूरा इलाका, एक ऐसी बिल्डिंग नहीं बची है, एक ऐसा हम कहें तो यहाँ दुकानें चाहे जो पार्क का एरिया है वो नहीं बचा है। सब कुछ यहाँ ध्वस्त हो चुका है और लगातार रूस की ओर से यहाँ पर हमले और तेज किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के खार्किव इलाके में है, जहां पर लगातार रूस की ओर से एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ठीक हमारे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, और जरा इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बमबारी कर इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। सब कुछ यहाँ मलबे में तब्दील हो चुका है। साथ ही ये पूरा इलाका एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है। यहाँ जितनी बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी सब इसी हालत में हैं। सावधानी बरतते हुए हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। खार्किव की सड़कों पर इस वक्त आम इंसान नहीं बल्कि कुछ इस तरह से मिसाइल नजर आते हैं। खार्किव की एक मेन सड़क पर इस वक्त मौजूद है और रूस की ओर से लगातार एयर स्ट्राइक किए गए, बमबारी की जा रही है, रॉकेट से यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा है। और देखिए सड़क के ठीक बीचों बीच ये मिसाइल आपको यहाँ नजर आएगा। हालांकि इस मिसाइल से अभी खतरा नहीं है और यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर एक मैसेज लिखते हुए इसको प्रतीक के तौर पर बीच सड़क पर ही ऐसे ही छोड़ दिया है। ऐसी ही तस्वीरें आप खार्किव की सड़कों पर चले जाइए, आपको देखने को मिलेंगी, और जगह जगह पर जिस तरह से तबाही मचाई गई है ये उसका एक उदाहरण है। और इस वक्त खार्किव में लोग कम हैं और इस तरह से मिसाइल जगह जगह पर ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खार्किव के इलाके में रूस की सेना कई हफ्तों तक छिपकर रह रहे थे और इस पूरे इलाके पर कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की थी। इस वक्त तस्वीरों में हमारे ठीक पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ये कोई रिहायशी बिल्डिंग नहीं है, ये एक स्कूल था और इस स्कूल में लगभग 20 से 25 रूस के सैनिक जो हैं वो छिपकर रह रहे थे। उनके हथियार यहाँ पर थे और एक पूरा दिन उन्होंने यहाँ पर बिताया था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना को सूचना मिली और दोनों ही सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। अब देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके को भी यहाँ पर नष्ट किया गया है। तो खार्किव यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी लगातार रशिया के निशाने पर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.